इमेजिन करो एक ऐसा स्टूडेंट जो क्लास में एंट्री लेता है और सबका अटेंशन उसकी तरफ होता है, उसके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, उसकी फिटनेस बहुत अच्छी है, वो अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करता है और सबसे बड़ी बात वो इन सारी चीजों को मैनेज कर लेता है विदाउट एनी स्ट्रेस। क्या आपको लग रहा है ये एक ड्रीम है? तो जान जाओ ड्रीम कम्स ट्रू। मैं इस वीडियो में कुछ आपको एक ऐसी लाइफ चेंजिंग स्ट्रेटजी बताऊंगा जिसको फॉलो करके आप एक परफेक्ट एंड बैलेंस स्टूडेंट बन सकते हो, और सबसे अच्छी बात आप इन सारी बातों को आज से ही फॉलो कर सकते हो। अगर आप भी अपने स्टूडेंट लाइफ को लेवल अप करना चाहते हैं तो स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग रूटीन से। क्या आप भी उनमें से हो जो आपके अलार्म बजते ही अपने अलार्म को स्नूज मोड पे रखते हो या फिर अपने अलार्म को ऑफ करते हो और वापस सो जाते हो? तो मैं बता दूं कि आपका मॉर्निंग रूटीन आपके पूरे डे को डिसाइड करता है। अलार्म बजते ही आपको तुरंत उठना है, अपने बाथरूम में जाना, अपने फेस को धोना और अपने टूथब्रश को अपने हाथ में लेना है। आपके अलार्म की जो टाइमिंग होनी चाहिए वो पर डे सेम होनी चाहिए, ये नहीं कि कभी 6 बज के लगा रहे कभी 7 बज कर लगा रहे। और आपको अलार्म कभी भी इस मीडियम में नहीं लगाना है कि अभी 6 बजे का अलार्म लगा दिया उसके बाद 6:05 का 6:10 का कि 5 मिनट सो जाएंगे फिर उठ जाएंगे, क्योंकि आपने उठने से पहले ही अपने दिमाग को ये बोल दिया है कि मुझे 5 मिनट बाद उठना है, तो आप कभी भी टाइम पर नहीं उठ पाओगे। आपका अलार्म एक टाइम का होना चाहिए और पर डे सेम होना चाहिए, और अलार्म बजते ही आपको अपने बेड से उछल कर कूद कर जो भी कह लो उतरना है, अपने बाथरूम में जाना है, अपने टूथब्रश को अपने हाथ में लेना है और अपने डे को डिसाइड करना है, क्योंकि आपके माइंड को एक सिग्नल देगा कि अगले काम के लिए हमें प्रिपेयर होना, अपने अगले टारगेट को हमें अचीव करना है। और आपका ये मॉर्निंग रूटीन आपके पूरे डे को डिसाइड करेगा। अगला पॉइंट है फोकस स्टूडेंट। ये तो हम सब जानते होंगे कि स्टडी स्मार्ट बट नॉट हार्ड। ये हम सब ने कहीं ना कहीं सुना होगा कि स्मार्ट तरीके से पढ़ना है, हार्ड तरीके से नहीं पढ़ना है। लेकिन एक स्टूडेंट जो 5 घंटा पढ़ता है, एक स्टूडेंट जो 2 घंटा पढ़ता है, 2 घंटे पढ़ने वाले स्टूडेंट का फोकस ज्यादा बेटर होता है, तो उसकी परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर होती है। और एक स्टूडेंट जो 5 घंटे पढ़ता है और उसका फोकस उतना बेटर नहीं हो पाता तो उसकी परफॉर्मेंस उतनी बेटर नहीं हो पाती। मेरा कहने का मतलब है कि मैंने आजकल बहुत सारे स्टूडेंट को ये बात करते हुए सुना हुआ है कि मैं 5 घंटे पढ़ता हूँ, मैं 4 घंटे पढ़ता हूँ, मैं 6 घंटे पढ़ता हूँ, लेकिन उस फोकस के साथ जिस फोकस के साथ मैं स्टार्ट करता हूँ उस फोकस के साथ मैं एंड नहीं कर पाता। मुझे चीजें ज्यादा बेटर तरीके से याद नहीं होती, और वो श्याम है वो राम है, उसको चीजें बहुत अच्छे तरीके से याद होती है, वो बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाता है। तो इसके पीछे रीजन क्या होता है? क्योंकि उन बच्चों को 50+10 मिनट वाले रूल के बारे में पता नहीं होता है। ये एक प्रूवन मेथड है जिसमें हम 50 मिनट एक फोकस स्टडी करते हैं, उसके बाद 10 मिनट का अपने ब्रेन को रिलैक्स देते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट साइकिल में दोबारा से बैठते हैं और फिर से 50 मिनट के लिए स्टडी करते हैं और 10 मिनट अपने ब्रेन को रिलैक्स करने का मौका देते हैं, जो हमारी प्रोडक्टिविटी और इफिशियंसी को 10 टाइम्स इंक्रीज करती है। तो ये सारी चीजें हमारे पढ़ने के तरीकों के फिनिशिंग टच देती है और हमें एक बेटर और बैलेंस स्टूडेंट बनाने में हेल्प करती है। इस वीडियो में मैं इतनी ज्यादा ब्रीफिंग से, इतनी ज्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ इस चीज के बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो में ऑलरेडी इस चीज के बारे में बात कर रखा है, जिसमें मैंने 50+10 मिनट वाले रूल को एक बहुत अच्छे तरीके से बताया कि कैसे एक 2 घंटे पढ़ने वाला बच्चा और एक 5 घंटे वाले पढ़ने वाले बच्चे से ज्यादा बेटर परफॉर्म कर पाता है, ज्यादा बेटर रिजल्ट लेकर आ पाता है। थर्ड पॉइंट आता है एक्टिव रिकॉल। आपने जिस भी मर्जी सब्जेक्ट की पढ़ाई करी है, आपने जो भी स्टडी किया है, स्टडी करने के बाद अपने बुक को क्लोज करो, उसके बाद अपने माइंड को रिकॉल करो आप जितने भी पॉइंट्स आपने पढ़े हैं, और उसके बाद जिस पॉइंट में भी आप फंसते हैं, जो भी पॉइंट आपको याद नहीं आता, उस पॉइंट को दोबारा से खोल कर चेक करो, अपने बुक को दोबारा से ओपन करो, उस पॉइंट को दोबारा से रीमेमोराइज करने की कोशिश करो। इससे आपकी मेमोरी पावर धीरे धीरे करके इंक्रीज होगी और आपके पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा अच्छे से, बहुत ही फोकस्ड वे में आपको याद होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद आता है फिटनेस। उसके बाद आपको फिटनेस के लिए मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको पर डे जिम जाने की जरूरत है, उसके बाद 1 से 2 घंटे अपने बॉडी को जिम में देने की जरूरत है। मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि आप अपने घर पे एक नॉर्मल एक्सरसाइज करो। आप जिस एज में भी हो, जिस मर्जी फील्ड में भी अपनी तैयारी कर रहे हो, कम से कम आपको इतना होना चाहिए कि 20 से 25 पुशअप, 20 to 25 पुशअप आप मार सको, 1 मिनट का प्लैंक कर सके और कम से कम 20 स्क्वाट कर सको। इसके अलावा जितनी मर्जी एक्सरसाइज आप करना चाहो तो करो, ना करना चाहो तो ना करो, लेकिन वीक में कम से कम 3 दिन एक्सरसाइज जरूर करो। ये आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस देता है। इसके बाद आता है अपनी केयर, अपने स्किन की केयर, अपनी हेयर की केयर।
क्योंकि आप जितना अच्छा दिखोगे, आपका हेयर कट जितना अच्छा होगा, एक मैसी हेयर लेकर आप कहीं भी जाओगे, आपका कॉन्फिडेंस उतना बेटर नहीं हो पाएगा अगर आप एक अच्छे हेयर कट के साथ कहीं भी जाते हो। अपने स्किन की जितनी अच्छे से केयर करोगे, आप जितना अच्छा दिखोगे, आपका हेयर कट जितना अच्छा होगा, आपका कॉन्फिडेंस उतना अच्छा होगा और अपने आप को आप कहीं भी एक अच्छे वे में प्रेजेंट कर पाओगे। ये सारी छोटी बातें लेकिन आपके लाइफ पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है। इसके बाद अपने सोशल लाइफ, अपने दोस्तों के साथ भी अपना टाइम स्पेंड कीजिए। जरूरी नहीं कि आप सिर्फ अपने पढ़ाई पे ही, अपने करियर पे ही ध्यान दो। अपने जितना जरूरी आपका करियर उतना ज्यादा है आपके फ्रेंडशिप जोन भी होने वाले हैं, क्योंकि लास्ट में आप जीत के आने के बाद आपके पास कोई ना कोई तो होना चाहिए जिसको आप कहानी सुना सको। इसके बाद आता है आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप को आपको ज्वाइन करना है। जिस भी फील्ड में, जिस भी क्लास में हो आप, उससे रिलेटेड ग्रुप्स, उससे रिलेटेड चैनल्स को ज्वाइन करके रखो जो आपको नोटिफाई करते रहेगी नए नए चेंज के बारे में, नए नए टॉपिक्स के बारे में, जो कि आपको अवेयर रखेगी बाकी लोगों की तुलना में। ये सारे आप चीजें जो मैंने बताई है आपके करियर ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें आपको एक वेल बैलेंस्ड, एक परफेक्ट स्टूडेंट बनने में काफी मदद करेगी, जिससे आप अपने फिटनेस पे ध्यान दे पाओगे, अपने बॉडी पे ध्यान दे पाओगे, अपने स्किन पे ध्यान दे पाओगे, जिससे आप अपने फिटनेस पे ध्यान दे पाओगे, अपने बॉडी पे ध्यान दे पाओगे, अपने करियर पे ध्यान दे पाओगे, अपने स्टडीज पे ध्यान दे पाओगे। ये सारी चीजें आपको एक परफेक्ट एंड वेल बैलेंस्ड स्टूडेंट बनने में काफी हेल्प करेगी। हैव अ गुड डे और कोशिश करो इन सारी चीजों को आज से ही फॉलो करने की। एक मॉर्निंग रूटीन बनाओ, उसी टाइम पर जगना है, उठने के बाद आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है। इसके बाद एक स्टूडेंट की तरह पढ़ो, एक 50+10 मिनट वाले रूल को फॉलो करना स्टार्ट करो। फिटनेस का एक रूटीन बनाओ कि हफ्ते में 3 दिन मुझे ये टाइम देना है। एक मर्द की तरह सोचो, कम से कम 20 पुशअप, 1 मिनट का प्लैंक और 20 स्क्वाट तो आना ही चाहिए आपको। इसके बाद अपने हेयर और स्किन के ऊपर ध्यान दो, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना स्टार्ट करो। 5 चीजें बताइए, इनको फॉलो करो और एक वेल बैलेंस्ड स्टूडेंट बन जाओ।